वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरह। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अगर हम कुरान की इस आयत के ऊपर गौर करें तो सारी बुराइयां हमसे छूट सकती हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, अगर तुमने ज़र्रा बराबर भी अगर नेक काम किया तो कल क़यामत के दिन उसको देख लोगे, और अगर आपने ज़िंदगी में ज़र्रा बराबर भी अगर बुरा काम किया तो कल क़यामत के दिन उसको भी देख लोगे। अब हमारी ज़िंदगी जो 24 आवर्स दिन के अंदर और रात के अंदर हम किस तरीके की ज़िंदगी की एक्टिविटी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस तरीके की हमारी मशगूलियात है, किस तरीके की हमारी वर्किंग है, किस तरीके का हमारे कर्म है, किस तरीके के हमारे अमलियात हैं, तो हम खुद अपनी ज़िंदगी की एक इस्लाह कर सकते हैं, रिमेंडी कर सकते हैं, जायज़ा ले सकते हैं कि हम ज़िंदगी में कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना बुरा काम कर रहे हैं। हम बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, हम तन्हाई में क्या कर रहे हैं, हम भीड़ में क्या कर रहे हैं, हम गैदरिंग में क्या कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम इन कामों का जब जायज़ा लेते हैं तो इंसान अपनी पैनिक तो खुद महसूस कर सकता है। अगर आप परेशान हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, तो आपकी बीमारी को आप खुद जितना महसूस करते हैं इतना डॉक्टर भी नहीं करता। तो जितनी बुराइयों को आप महसूस कर सकते हैं इतना कोई दूसरा आपकी इस्लाह करने वाला महसूस नहीं कर सकता। तो आप खुद जायज़ा लें कि मैं कितनी बुराइयां कर रहा हूं, मुझे एक एक बुराई का जवाब देना पड़ेगा। हाथ से क्या कर रहा हूं, आँखों से क्या कर रहा हूं, पैरों से क्या कर रहा हूं, ज़ुबान से क्या कर रहा हूं, बदन का एक एक ऑर्गन, एक एक हिस्सा, एक एक पार्ट हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ुबान से कितनी गिला हो रही है, कितने शिकवे हो रहे हैं, कितनी गीबत हो रही है, कितनी किसी के बारे में हम क्या क्या बक रहे हैं। तो कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी पूछ होगा। हम एक लफ्ज़ भी नहीं निकालते मगर फ़रिश्ते उसको नोट कर रहे हैं, किरामल कातिबीन उसको नोट कर रहे हैं। एक लफ्ज़ भी अंधेरे में कह रहे हो, भीड़ में कह रहे हो, मजमू में कह रहे हो, पंचायत में कह रहे हो, लोगों के सामने कह रहे हो, तन्हाई में बक रहे हो, फ़रिश्ते उसको नोट कर रहे हैं। नाम आमाल की शक्ल में कल क़यामत के दिन उसको तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, हाजिर किया जाएगा कि ये तुमने बोला, ये तुमने कहा, किसी की गिला की है, किसी की गीबत की है, किसी की बुराई बयान की है, तो हम देख लेंगे। अभी दुनिया में तो हम बच सकते हैं, वकील करके भी बच सकते हैं, सिफारिश करके भी बच सकते हैं, रिकमेंडेशन करके भी बच सकते हैं, कोर्ट रूम से भी बच सकते हैं, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से भी बच सकते हैं। लेकिन खुदा जो अहकमुल हाकिमीन है, जो तुम्हारे दिलों की धड़कन से भी वाकिफ़ है, उससे किस तरीके से बचोगे? वो तो देख रहा है, कोई देखे ना देखे, मेरा रब तो देख रहा है। उससे किस तरीके से बचोगे? क्या विकल्प है, क्या रास्ता है, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। हाँ, तो कल क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। ज़र्रा बराबर भी अगर आपने किसी की गीबत की है उसको देख लोगे, और गीबत गुनाह अजीम है। ये बदनिगाही जो कर रही है, यह आँख का ज़िना है, इसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। दिल में अगर किसी की बाबत अगर बुरी नफ़रत रखते हो या किसी के हित के इज़्ज़त पे हमला करने की आप कोशिश कर रहे हो, दिल के ख़यालात क्या हैं आपके, क्या आपका एटीट्यूड है, क्या आपके दिमाग में तस्वुरात हैं, ये सब कल क़यामत के दिन नोट किए जाते हैं और नाम आमाल की शक्ल में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। आपको उनका मुकाबला करना पड़ेगा, फेश करना पड़ेगा। और दाएं हाथ में जो आमाल नामे दिए जाएंगे वो खुश व खरम होंगे, और बाएं हाथ में जिसको नाम आमाल दिया जाएगा वो हसरत करेगा, अफसोस करेगा। दाएं हाथ में दिया तो समझो जन्नत का एक सर्टिफिकेट मिल गया है। तो उस दिन के बारे में आप सोचो कि हमारे साथ क्या मामला होगा। मर के मिट्टी में तो नहीं मिल जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है, जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। जो मर गया उसकी क़यामत खड़ी हो गई। आलिम आखिरत के मामलात को आपको फेस करना पड़ेगा। अजाब और सज़ा और जज़ा आपको फेस करना पड़ेगा। मामला शुरू हो जाएगा, कब्र से शुरू हो जाएगा। अल्लाह का खौफ दिल में पालो। 24 घंटे में हम कितनी बुराइयां कर रहे हैं और कितनी नेकियां कर रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग करो। सोचो, हमारे स्टेप, हमारे कदम
कहाँ पे उठ रहे हैं, उसके बारे में आप सोचो, एनालिसिस करो, गौर फिक्र करो, खोज करो कि हम किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, खुदा को क्या जवाब देंगे। जब ये एहसास, सेल्फ रियलाइजेशन इसको कहते हैं, जब एहसास खुद के अंदर पैदा होगा तो आप इंशाअल्लाह बुराई से रुक जाओ, आपकी ज़िंदगी की रेमेंडी हो जाएगी, एक इस्लाह हो जाएगी आपकी, खुद इस्लाह कर लोगे। क्योंकि खुद के दर्द को जितना आप महसूस करते हो इतना दूसरा नेक्स्ट बॉडी नहीं कर सकता, दूसरा आदमी नहीं कर सकता कि आपके कितनी बुराइयां कर रखी है, कितनी नेकियां कर रखी है। यह आपका नफ्स करा रहा है, नफ्स अम्मारा करा रहा है, गुनाह करा रहा है। ख्वाहिशात नफ्सानी की तकमील के लिए क्या क्या आप इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या आप आलात, क्या क्या जज्बात, क्या क्या वसाइल और ज़राए असबाब अपनाते हो, वो आपको ही पता है, ठीक है। ख्वाहिशात नफ्सानी की तकमील के लिए नफ्स अम्मारा की जो आप पैरवी कर रहे हो वो आपसे ज़्यादा कौन जानता है। तो दोस्तों फिर आप ही उसकी इस्लाह करो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा उन तमाम गुनाहों की तरफ, मैं आपकी तरफ रुजू करता हूँ, लौट के आता हूँ। आप उसके ऊपर नादिम बनो, शर्मिंदा बनो, गुनाहों के ऊपर ताइब बनो, अल्लाह से तौबा करो। तौबा का मतलब ये है कि आप ये अज़्म मुसम्मम करो कि मैं दोबारा लौट कर इस गुनाह की तरफ हरगिज़ नहीं आऊँगा। ये जब तुम्हारा इरादा होगा तो अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा, और बेशक अल्लाह को तो तौबा कबूल है और अल्लाह उन तौबे से खुश होता है। अल्लाह कह रहा बंदा जब नादिम और शर्मिंदा बनकर मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है, मैं उसकी तरफ दो हाथ बढ़ता हूँ। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, अर्रामुर राहिमीन है, अकरमुल मुकरमीन है। उसका करम, उसका एहसान, उसकी लुत्फ़, जितनी उसकी ज़ात बड़ी इतना उसका करम भी बड़ा। लेकिन दोस्तों ये मत भूलो, ये तुमको नफ्स कहीं ढील ना दे दे, कहीं नफ्स तुमको तो गुमराह ना कर दे कि अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, गुनाह करते रहो। तब तुम्हारे सामने ये आयत होनी चाहिए, इन्न बतशा रब्बिक लशदीद। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जो प्रशासन, जो इंतज़ाम, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अदलिया, जो तुम्हारी पकड़ नहीं करते कानून के ज़रिए से, उससे भी ज़्यादा पकड़ तुम्हारे रब की है। जितनी उसकी शान बड़ी इतनी उसकी पकड़ भी बड़ी। ये भी मत भूलो, रब का नाम कहार व जब्बार भी है, ये भी मत भूलो। तौबा करो, अल्लाह के सामने नादिम बनो, गुनाह के ऊपर शर्मिंदा हो। गुनाह के ऊपर अगर आपका ज़मीर खुश होता है तो ये सोचो तुम्हारी ईमान की कमज़ोरी है, ईमान का लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है। अगर ज़रा पर भी ईमान की चिंगारी तुम्हारे अंदर ज़िंदा रहती तो तुम गुनाह के ऊपर शर्मिंदा होते, तौबा करते, पछताते, अल्लाह की तरफ रुजू करते कि यार मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया और मुझे एहसास भी नहीं है। तो आपको जो गुनाह के ऊपर जो नदामत हो रही है, पछताव हो रहा है, तो ये समझो तुम्हारे ईमान के स्ट्रांग होने की इलामत है। और गुनाह, आप गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं और उसका आपको एहसास ही नहीं है, तो समझो तुम्हारा ईमान बिल्कुल मफकूद ही हो चुका है, ज़मीर मुर्दा हो चुका है, ईमान ख़त्म हो चुका है तुम्हारा। तब तो गुनाह के ऊपर आपको एहसास नहीं होता है। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करो, रब का खौफ 24 घंटा अपने दिल के अंदर रखो ताकि तुम बुराई से रुक सको। एक दिन आपको अदालत उज़्मा में खड़ा होना है, जिसको जजमेंट डे बोलते हैं, जिसको क़यामत का दिन बोलते हैं, जिसको रोज़े जज़ा बोलते हैं, जिसको बदले का दिन बोलते हैं, जिसको हैबतनाक दिन बोलते हैं। वहाँ पे आपको एक दिन पेशी देनी है, खुदा के हुजूर में खड़े होकर जवाब देना है। क्वेश्चन और आंसर होगा, सवाल और जवाब होगा। आप क्या दोगे जवाब? जब बुराइयों के अंबार ही लगा रखें तो तुम्हारा पछताना होगा। वहाँ पछताना कोई काम नहीं आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई मोहलत नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई समय नहीं कि आप दोबारा एक बार भी आप सुभान अल्लाह कह सको। अभी तो वक्त है, अभी तुम लाखों सुभान अल्लाह कह सकते हो, लेकिन वहाँ उस वक्त एक भी सुभान अल्लाह कहने का तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, मौका नहीं मिलेगा, दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। इसमें आप क्या कर रहे हो वो आप देख लो, ठीक है। लंबी चौड़ी वलवला अंगेज़, हैरत अंगेज़ शौला बयानी करने से कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ एक नसीहत अख्ज़ कर लो
कि मैं मेरी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ और मुझे कल खुदा को जवाब देना है बस। और तौफीक मांगो अल्लाह से, अल्लाह तू तौफीक दे आमाल खैर कर।